गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। ये फुल मून से पहले की एनर्जी है और फुल मून में ऊपर से पोर्टल है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी आप लोग के लिए निकल के आती है और क्या चेंजेज आए हैं आपकी एनर्जी में। ठीक है, पहले आपकी चेक करती हूँ, फिर आपके पर्सन की चेक होगी। गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मुझे देख रहे हैं, क्या मैसेजेज आप डिलीवर करना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं उनको। क्या है करंट एनर्जी, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है फ़िलहाल में। फुल मून से पहले डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। गॉड, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए मैं एक दो कार्ड मतलब और लेने वाली हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, ये ज़रूरी है क्लियर करना एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आ गया है। फिर से 9 का कार्ड है और 3 का कार्ड है। ओके भाई, क्या बात है। मैं कुछ और कार्ड लेने वाली हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। अगेन 9 का कार्ड आ गया है। जाहिर सी बात है 999 के 3 मतलब देख ही सकते हो। हाँ, 3 कार्ड आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड है, 9 ऑफ वैंड है। सिर्फ 9 ऑफ कप्स नहीं है, बाकी 9 के 3 कार्ड आ चुके हैं। ऊपर से 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आ गया, आप लोग देख ही सकते हो। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने का टाइम आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई थी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप डीप थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, बट यहाँ आपको थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें रिलीज होनी है, वो रिलीज हो रही हैं। और ख़ास करके कुछ नेगेटिविटी आप देख ही सकते हो। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा। और 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों ही कार्ड सोर्ड के हैं जो कि आपकी एनर्जी में हैं, जो कि आपकी एनर्जी फील्ड में आके आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। आपको पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है, मुझे इस तरीके का क्यों लग रहा है, या मुझे क्यों इतना एनर्जी में डिस्टर्बेंस लग रहा है, मैं क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हूँ जबकि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें जा रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ कर टाटा बाय बाय कर रही हैं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है तो कुछ चीज़ें आपके लिए इंतज़ार भी कर रही हैं। ठीक है, कुछ गया है तो कुछ आ भी रहा है, और जो आ रहा है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मनी जो है ना, मनी का ब्लॉकेज जो है वो खुल चुका है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में चले जाते हो और नेगेटिविटी को सारा रिलीज़ कर देते हो, तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना होता। यूनिवर्स आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सारी मैंने कहा सारी। और कुछ जो आप वैसी इच्छाएं तो करते ही नहीं हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो कि ऐसी वैसी बातों को आप मांगोगे यूनिवर्स से। आप वही मांगोगे जो आपको मांगना है, तो वो सब आपको मिलेगा। सबको देखो आप, ये क्या है एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक में आप आने वाले हो।
बहुत जल्दी आप बैलेंस करने वाले हो अपनी एनर्जी। आपको मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको वो सब कुछ देंगे और जिसके आप हकदार हो और जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो। तो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। और अब मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। यहाँ आप कुछ लेट गो भी कर रहे हो, मतलब रिलीज हो रहा है ऑटोमेटिक रूप से। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको हो सकता है कि पता भी ना चले, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो, लेकिन आपको समझ ही ना आ रहा हो कि किस बात को लेकर के मैं डिस्टर्ब हूँ, ठीक है। अजीब सा आपको एक आपको क्लियर कट पता ना चले कि आपको क्या लग रहा है, क्या आप फील कर रहे हो, आपको क्लियर कुछ भी पता ना लगे, ऐसा कुछ है। लेकिन हो सकता है कि आपको शाम तक या कल सुबह तक ये चीज़ें पता चल जाए कि कुछ नेगेटिविटी को आपने रिलीज कर दिया है और जिसकी वजह से आपको हल्कापन फील लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जा रही हैं और कुछ पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ बुला रहे हो, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को स्वीकार कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि अब तक आप अपने पार्टनर से रन कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अब अपने पार्टनर की क्या ज़रूरत है, मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं अच्छा कमा लेती हूँ, ठीक है, मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ, मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ और अब मैं किसी भी तरीके से अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर की। हो सकता है अब तक आप ये फील कर रही थी और अब आपको ऐसा लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर रही हूँ और उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है, ये भी आपको फील हो सकता है। और मुझे इसकी ही संभावनाएं अधिक लग रही कि आप कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हो। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन में भी हो, लेट गो भी कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी को और कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। सब कुछ मिला जुला यहाँ पर है और जो भी है अच्छा है। कुछ बुरा जा रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज लेती हूँ डिवाइन की तरफ से, क्या आपको गाइड किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपको। डिटैचमेंट, ओके। तो कुछ चीज़ों को आप देख ही सकते हो कार्ड आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ फील कर पा रहे हो कि कुछ चीज़ों के साथ आप डिटैच भी फील कर रहे हो, साथ के साथ यहाँ दोनों चीज़ें हैं। डिटैचमेंट के साथ आप लव को फील कर रहे हो, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ है। यहाँ पर आप डिटैच भी हो चीज़ों के साथ और जुड़े हुए भी हो। अब मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। और दूसरी चीज़, उन चीज़ों के लिए आपकी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं उसको आप पूरी कर रहे हो, यानी कि पूरी तरीके से आप बीच में हो। नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो रही है और आप पॉजिटिविटी के साथ बने हुए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डिटैचमेंट भी है और डिटैचमेंट का यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्यूटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे हेल्थ की ज़रूरत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सब चीज़ में रहते हुए सब कुछ आपको चाहिए होता है, फिर भी उन चीज़ों के प्रति आपका बहुत विशेष लगाव नहीं होता है या उसके लिए आप एफर्ट नहीं डालते हो, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि कीचड़ में कमल खिलता है और वो कीचड़ को इनकार नहीं करता, ठीक है, कीचड़ को इनकार नहीं करता, साथ के साथ अपनी खूबसूरती को बिखेरता है, ठीक है। तो उसी तरीके का यहाँ पर एनर्जी है और आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे ही रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही रहने की ज़रूरत जैसा आप अभी हो, ठीक है। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी, और अगर नहीं है तो आप ऐसी एनर्जी को क्लेम करो, अट्रैक्ट करो, ओके। तो ये हो गई आपकी एनर्जी और मैं अब देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं इस कार्ड को रख देती हूँ।
बताइए यूनिवर्स, पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की क्या है एनर्जी, क्या उनमें चेंज आए हैं, बताइए कि क्या उनमें चेंज आए हैं। वाओ। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना आपके पावर को समझ पा रहे हैं, आपके पावर को समझ पा रहे हैं कि असल जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास है, आपके पास कुछ है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ है जो कि हिडन है। ठीक है, जिन चीज़ों का आप पा लिया है और इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें आप हिडन रख रहे हो, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने पास्ट से भी अटैच है वो। ठीक है, अभी अपने पास्ट से अटैच है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में से सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और अपने पावर को हाइड कर रहे हो। ये बातें आपके पर्सन जान चुके हैं और मतलब वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, अट्रैक्ट तो हो रहे हैं आपके पावर से, लेकिन साथ के साथ वो अपने पास्ट को भी एक बार देख रहे हैं, यानी कि पास्ट के साथ भी वो अटैच हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। और जिनको भी टैरो सीखनी हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।